वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं मीनाक्षी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव सोच को लेकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ या इस क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हैं और मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। अब दिसंबर मंथ आ गया है, नेट के फॉर्म्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, इसके लिए आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो फर्स्ट टाइम नेट देने जा रहे हैं, फॉर्म भरते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप पहले तो कोड क्या है, डांस का कोड है 65, उसमें डांस, ड्रामा और थिएटर लिखा जाता है, ठीक है। उसको देख के आप करेंगे। और इसके पहले के वीडियो में मैंने टॉप जो 50 क्वेश्चंस नेट में पूछे गए हैं 2017, 18 और 19, उसके मैंने शेयर किए हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको 2021 का जो नवंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके वीडियो में मैं बाकी जानकारी दूंगी कि क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में और सेकंड में क्या पूछा गया। अब आप मेरे इस चैनल के इस वीडियो पे आ जाते हैं जिसमें हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस, जिसमें काफ़ी सारे डांस के बारे में बता दिया गया है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, लगभग बहुत सारे डांस कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा हुआ है मोहिनीअट्टम और सत्रिय डांस, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम और सत्रिय डांस को बताने के पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये क्यों मैं बता रही हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको उठा के जब मैंने देखा तो उसमें एक चीज़ ये महसूस किया कि हर शास्त्रीय नृत्य से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होगा ये किसी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जो नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो 2 शिफ्ट में होते हैं, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून शिफ्ट, और उसमें पेपर ए और पेपर बी का एक सेट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको पेपर ए में पता चल रहा है वही क्वेश्चन बी में भी दिया जाए, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके दिया जाता है। तीसरी चीज़ यह है कि अब आपको लगेगा कि इसके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो उसके आंसर को आपको लेने के लिए जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद नेट के साइट पे जाके आप अपना रोल नंबर जब देंगे या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको डालेंगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आंसर तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का रहता है जिसमें कॉमन भी रहता है और कॉमन सबके लिए सेम रहता है, वो डांस, ड्रामा, थिएटर या लैंग्वेज वाला जो भी रहेगा, तो उसकी तैयारी इसलिए करते हैं। अब आप मेरे इसमें शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो में मैंने जितने भी फोक डांसेस ऑफ इंडिया हैं उसका सारा एक सार बना के, मतलब एक पूरा स्टोरी फॉर्म में पॉइंट्स के हिसाब से मैंने उसे शेयर किया है, हिंदी में किया है। और कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न बैले का मैंने एक रील वीडियो शेयर किया है, और इसके अलावा भी वेस्टर्न बैले के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस नेट में 3 से 4 पूछे जाते हैं। अब आप मेन फर्स्ट पेपर की थोड़ी सी बात हो जाए तो फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंटल साइंस सेम उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एजुकेशनल, यूजीसी रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंगली तैयार करिए। और 50 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और इसमें रहेगा आपका 100 सब्जेक्टिव। सबको ये लगता है कि सब्जेक्टिव बहुत ईजी होता है जो पढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल ईजी होता है, जो पढ़ रहा है उसके लिए बहुत ईजी है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, जैसे हर चीज़ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हर क्लासिकल डांस का एक बेसिक फॉर्म होता है, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, एक डिग्निटी होती है। तो जब आप कोई भी क्लासिकल डांस को सीखते हैं उसमें आप नए नए एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं, और लेकिन साथ साथ आप उसकी ट्रेडिशनल चीज़ों को बचा के रखिए, उसे मत खोइए, और उसको पढ़ते समय भी, डांस प्रैक्टिकल करते समय भी। जैसे हम लोगों ने भरतनाट्यम सीखा हुआ है, मैं मोहिनीअट्टम नहीं जानती हूँ, कथक नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई कर रही हूँ। भरतनाट्यम सीखते समय मैंने क्या सीखा कि हम लोग का जो
पुराना कला क्षेत्र स्टाइल है या कोई भी घराना हो, तंजौर घराना है या जो भी है, हम लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हुए उसमें न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको कुकिंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पालक इंग्रेडिएंट्स को जानते हैं, ठीक है, पालक है, लौकी है, ये हरी सब्जियां हैं। इनको हम ग्रेवी बना के पालक की बहुत तरह से रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी पालक को ग्रेवी बना के उसको मीठे में ले जाएंगे तो उसका टेस्ट कैसा लगेगा, आप खुद सोच के देखिए। ठीक उसी तरह से लौकी की कुछ ट्रेडिशनल रेसिपियां होती हैं, अगर हम लौकी की ग्रेवी बना देंगे और उसमें सब्जी डाल देंगे तो उसका टेस्ट कैसा आएगा। ठीक उसी तरह से डांस, म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें आप मत उसको डिलीट करिए, बेसिक चीज़ों को लेते हुए उसमें एडिशन करते हुए चलिए। जैसे आप वेस्टर्न बैले को देखेंगे, फेसबुक में पेज आता है, यूट्यूब पे पेज आता है, उन्होंने जो 1930 में जिस तरह से उस बैले को प्रेजेंट किया, फॉर एग्जांपल नट क्रैकर, उसको आज भी जब स्टेज पे किया जाता है तो उसकी ट्रेडिशनल चीज़ों को साथ में लेते हुए हम चलते हैं। तो आज जब मोहिनी अट्टम की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले मोहिनी अट्टम को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह की साड़ी पहनी हुई है। क्योंकि मोहिनी अट्टम का कॉस्ट्यूम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका लुक देना चाहती हूँ कि इसमें मोहिनी अट्टम में रेड बिंदी, रेड कलर की लिपस्टिक, वाइट साड़ी, गोल्डन बॉर्डर, इन सब चीज़ों को बेस माना जाता है, जिसके बगैर मोहिनी अट्टम कंप्लीट नहीं है। अब इसकी शुरुआत करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ मोहिनी अट्टम नृत्य को, इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं, ठीक है। स्टोरी की तरह समझेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, जैसे कि मैंने याद किया। मैंने भी एग्ज़ाम दिया, इसको समझा, डिप्लोमा लेवल पे भी इसको पढ़ाया, बताया, ठीक। जूनियर्स मेरे हैं, पूछते रहते हैं तो मैं उनको बताती हूँ, कोई भी डांस फॉर्म हो। तो मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति का समय माना जाता है 9th से 12th सेंचुरी के बीच में। इसके साथ एक कथा ये जुड़ी हुई है कि यह विष्णु के अमृत मंथन के दौरान मोहिनी रूप धारण करने पर आधारित है और उन्होंने भस्मासुर का वध किया था। ये कहानी ज़्यादातर सब जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये उसी कथा को बेस करके मोहिनी अट्टम शुरू किया गया। और ये जिस तरह से कथकली एक तांडव प्रधान नृत्य या पुरुष प्रधान नृत्य कहा जाता है, उसी तरह से मोहिनी अट्टम एक फीमेल वर्जन या स्त्री प्रधान नृत्य माना जाता है और ये लास्य नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व ये नृत्य शैली करती है, ठीक। अब इसमें बातें क्या होती है मेन में, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है श्रृंगार रस की प्रधानता, कैशिकी वृत्ति जिसमें सॉफ्ट मूवमेंट्स और साथ ही साथ इसमें इशारे, मतलब आपके डांस में सबसे ज़्यादा इसमें सॉफ्ट स्टेप्स, पैरों को हल्के तरीके से रखना और उसके साथ साथ इशारों से सारे एक्सप्रेशन को बताना, ठीक। और ये जिस तरह से कथकली में तांडव को रिप्रेजेंट किया जाता है, तांडव के अंतर्गत जो भी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, उसी तरह से मोहिनी अट्टम में आप ये कह सकते हैं कि लास्य की सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया जाता है और उसकी तरह से डांस किया जाता है, लेकिन इसमें भी भरतनाट्यम की तरह स्टेप होता है। अब भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम के बीच में क्या कनेक्शन है उसको मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले मोहिनी का क्या अर्थ होता है? मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य या खेल। तो एक सुंदर स्त्री जब नृत्य कर रही होती है, अट्टम कर रही होती है, अपने मनोरंजन के लिए खेल रही होती है, तो उसे हम मोहिनी अट्टम के नाम से जानते हैं। अब मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम में क्या समानता है? मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम में ये समानता है कि तमिलनाडु में सबसे पहले तो देवदासी प्रथा की शुरुआत मानी जाती है और भरतनाट्यम को पहला शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। लेकिन जब 1335 से लेके 1378 के बीच में वहाँ पे मुगल शासनकाल का दौर माना जाता है और उसे जो है मदरई सल्तनत के नाम से जाना जाता था।
उस दौरान ये हुआ कि देवदासी परंपरा में नृत्य करने वाली जो कुछ लड़कियां, स्त्रियां, वो केरल की ओर प्रस्थान कर गई और वहां जाके उन्होंने इस नृत्य शैली को विकसित करना शुरू किया। तो इसमें भरतनाट्यम से मिलता जुलता स्टेप्स है, लेकिन भरतनाट्यम में जैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं और उसमें हार्ड और दूसरी चीज सॉफ्ट पोस्चर्स होते हैं, मोहिनीअट्टम में सिर्फ सॉफ्ट पोस्चर्स होंगे। उसमें एक टेक्निक है करने की, जिसमें हाथों से बुलाना, फिर उसको ऐसे इंडिकेशन करना। और मोहिनीअट्टम के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें हस्त लक्षण दीपिका को फॉलो किया जाता है और जिससे कथाकली के हस्ताभिनय हम देख सकते हैं। उसी तरह से हस्त लक्षण दीपिका से इसमें 24 तरह की हस्त मुद्राओं द्वारा इशारों को किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने तरह की? 24 तरह के। इसके अलावा इसमें स्टेप्स को हम कदम कहते हैं। तो कदम 80 तरह के माने जाते हैं। मतलब मोहिनीअट्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 80 तरह के कदमों का प्रयोग करना पड़ता है, जो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इसमें किया जाता है। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम की तुलना करते हुए कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेट में पूछे जाते हैं, उनके नाम मैं पेपर पे नोट करके लाई हूँ। तो मैं आपको वो नाम पढ़ के बता देती हूँ कि इनके बीच में क्या अंतर है और क्या समानता है। जैसे भरतनाट्यम में हम लोग क्या करते हैं कि आरा मंडी, मोरू मंडी, समम, ये हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं और उसके बाद हम डांस करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से मोहिनीअट्टम के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मोहिनीअट्टम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है उनके बेसिक स्टेप्स के नाम ये आप नोट कर लीजिए, जिनको हम ये बोलते हैं समम, कालमंडलम, आरा मंडलम, मुक्का मंडलम और मूडू मंडलम। ठीक है। और इसमें भी वही सब बोल बोले जाते हैं, जैसे ताम, तक, झुन्नू, ये सारी चीजें हम लोग भरतनाट्यम में भी बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त हम एक दो चीजें और है जिसमें आप देखिएगा कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में एक कूल्हे का प्रयोग होता है और दोनों पैर को साइड में करके वो लोग पैर को स्ट्रेच करते हैं। जैसे भरतनाट्यम में हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से मोहिनीअट्टम में भी पैर को ऐसे स्ट्रेच करते हैं और वो कूल्हों को घुमाते हैं। तो जब कूल्हों को घुमाते हैं तब उसे हम बोलते हैं अडवुकल। उसको हम लोग अडवुकल कहते हैं। और इसमें उंगलियों का बहुत सुंदर प्रयोग किया जाता है जैसे। और इसके अतिरिक्त और कुछ चीज़ें जो ये इसमें पूछा जाता है नेट में, वो भी आप नोट कर लीजिए। ये इसमें जैसे ताल, इसमें ताल के नाम नोट करिए। तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए। तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम। और इसके गीत जो होते हैं वो मणि प्रवालम, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत, मलयालम और तमिल, ये तीनों लैंग्वेज को मिक्स करके इसका गीत बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सोपान संगीत का प्रयोग किया जाता है। सोपान संगीत के अंतर्गत इसमें इड्डका, मुच्छलम और इसके अतिरिक्त वायलिन, वीणा, इन सब का प्रयोग होता था। अब इसमें कर्नाटक शैली में जब से इसका प्रयोग होने लगा है तो मृदंगम का प्रयोग भी मोहिनीअट्टम में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक नई चीज़ हमने देखी, जो कि हमने डांस परफॉर्मेंस के दौरान प्रेजेंट जो कर रहे थे मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा, तो मैंने एक चीज़ गौर किया कि अब कथकली डांसर और मोहिनीअट्टम डांसर दोनों मिलके एक साथ कॉम्पोजिशन बना के उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेल कथकली का कॉस्ट्यूम पहनते हैं और फीमेल मोहिनीअट्टम का। इसके अतिरिक्त बेसिक चीज़ें हैं कि पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि 1930 से 36 के बीच में केरल कला मंडलम की स्थापना की गई, जहाँ पर मोहिनीअट्टम, कथकली और कुटियाट्टम, इन सब नृत्य शैलियों की शिक्षा दी जाती है। अब इसमें प्रारंभिक चरण में क्या किया जाता है, इसमें प्रारंभिक चरण में चोलकट्टू, जिसके अंतर्गत शिव, विष्णु तथा भगवती की वंदना होती है। उसके बाद नर्तकी अपना बेसिक स्टेप्स के साथ नृत्य प्रारंभ करती है। और नृत्य में इसमें भरतनाट्यम की तरह जतिस्वरम, वर्णम और तिल्लाना की प्रस्तुति होती है। करने का तरीका अलग है लेकिन नाम उनके सेम है।
उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन आता है पंदाट्टम, जिसमें विभिन्न प्रकार के गेंदों को लेकर स्टेज पे नृत्य किया जाता है, जिसको कि पंदाट्टम कहते हैं। ये मोहिनीअट्टम की एक बेसिक डांस फॉर्म कह सकते हैं या प्रेजेंटेशन का तरीका कह सकते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसके कॉस्ट्यूम पे आ जाते हैं। तो कॉस्ट्यूम में आप जानते हैं कि ऑफ वाइट या वाइट कलर की साड़ी होती है जिसपे गोल्डन बॉर्डर, और ज्वेलरी सब गोल्डन होती है। और इसमें जूड़ा लेफ्ट साइड में बनाया जाता है कान के ऊपर, जिसपे को वाइट फूलों से सजाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिर पे एक लाल बिंदी होती है जिसे गोबी या टिक्का कहा जाता है, गोबी, ठीक। और लिप्स पे ओनली रेड लिपस्टिक, उस पे कोई दूसरा कलर यूज नहीं होता है। नाक में नथनी और बीच में बुलाक पहनते हैं। और भरतनाट्यम नृत्य की तरह इसमें चंद्रहार तथा काशीमाला का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पैरों में घुंघरू, सफेद फूलों का आकर्षण प्रयोग इसमें किया जाता है। हाथों में गोल्डन कलर की ज्वेलरी, इसकी सारी ज्वेलरी जो है वो गोल्डन कलर की होती है। तो ये हो गया इसका कॉस्ट्यूम। इसमें और कुछ ज़्यादा विशेष प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें अब गायन की बात होती है। जब स्टेज परफॉर्मेंस होता है, एक या एक से अधिक गायक तथा गायिकाएं होते हैं, और बीच बीच में इसमें भी भरतनाट्यम की तरह जतीस बोले जाते हैं। और इसके गीत और नृत्य जो है वो वैष्णव संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इसमें भी मेन सार है कृष्ण भक्ति। और क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा कि हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में ज़्यादातर सभी देवी देवताओं को लेके, जिसमें दुर्गा है, कृष्ण है, शिव है, इनकी उपासना की गई है तथा ये उनको समर्पित है, ये सारे नृत्य। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये हम बताना चाहेंगे कि जब इस नृत्य का समापन होता है तो उसमें श्लोक के साथ इस नृत्य को समाप्त किया जाता है। जैसे भरतनाट्यम में तिल्लाना होता है, लेकिन इसमें एक श्लोक के साथ नृत्य का समापन होता है। इसके अतिरिक्त मुख अभिनय इसमें भी किया जाता है कुचिपुड़ी की तरह, ठीक है। और इसमें लिपसिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। अब मैं जरा एक बार देख लेती हूँ कि इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है जो कि इसमें पूछा गया है। इसमें कसावा साड़ी, ये तो मैंने बता दिया है। और इसमें अभिनय दर्पण के हस्ताभिनय को तथा बाल भरतम, इन ग्रंथों में जो हस्ताभिनय के बारे में वर्णन किया गया है उसकी बात भी इसमें की जाती है, क्योंकि हस्त प्रयोग करते समय इन ग्रंथों का नाम भी लिया जाता है। मोहिनीअट्टम के इतिहास के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें त्रावणकोर के राजा के बारे में बात होती है, स्वाति तिरुनाल जी, जिनका कि मोहिनीअट्टम के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोहिनीअट्टम के कॉस्ट्यूम के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ छूट गया कि मोहिनीअट्टम के कॉस्ट्यूम में क्या होता है कि 9 गज की साड़ी का होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे भरतनाट्यम के ड्रेस में सामने प्लेट्स बने होते हैं चुन्नट, उसी तरह से मोहिनीअट्टम के जो सामने के प्लेट्स होते हैं वो सब में एक जैसा होता है, और इसकी लंबाई 9 गज मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मोहिनीअट्टम में वाद्य यंत्रों की बात होती है तो आजकल मॉडर्न पीरियड में जब स्टेज परफॉर्मेंस होता है तो उसमें कई और इंस्ट्रूमेंट भी ऐड हो गए, उसमें एक वेरिएशन भी चेंज हुआ है। कई डांस के साथ मिलके नए कॉम्पोजिशंस जब बनाए जाते हैं तो जो पुराने वाद्य यंत्र थे जिनमें कि कुंजी, तालम, बांसुरी, वीणा, ये सब का प्रयोग तो होता है, उसके साथ साथ आजकल कुछ कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि डांस को आगे मतलब 19 और 21st सेंचुरी ये आते आते क्लासिकल डांस फॉर्म में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उसको किसी डांस को समझने के लिए, क्लासिकल डांस को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस डांस के परफॉर्मेंस को देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको गूगल में नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें एक बुक में भी नहीं मिलेंगी, और सारी चीज़ें आपके टीचर को नहीं पता होता है, क्योंकि टीचर जिस स्टेट के होते हैं, जिस तरह की चीज़ें वो पढ़ाए होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सारी जानकारी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं केरल की नहीं हूँ, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की हूँ।
तो मुझे जितना सिखाया गया बताया गया मैं उसके हिसाब से आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हो सकता है कि कोई चीज़ें छूट रही हूँ तो वहाँ के स्टेट के जो डांसर्स हैं उनको पता होगा। तो इसलिए अगर किसी भी क्लासिकल डांस या फोक डांस को समझना है तो आप वीडियो को अच्छी तरह से डांस के वीडियो को देखिए, तो आपको उसमें बहुत सारी बारीक जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को शिखर तक पहुंचाने में जिन कलाकारों का गुरुओं का नाम है उनको मैं नोट करके रखी हूँ और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन्हें आप नोट कर लीजिए। और इसको कोई ना कोई गुरुओं का नाम इनको वरीयता क्रम में या तो इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नेट के एग्जाम्स में या फिर आप मास्टर्स या बीपीए का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। और डिप्लोमा में जो लोग भरतनाट्यम और कथक लेके डिप्लोमा कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तो उनको शॉर्ट नोट्स में ये क्लासिकल डांस के जितने भी फॉर्म्स है 8 इनके बारे में पूछा जाता है। तो आप ये नाम नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहले जो कला मंडल से है उसमें उनका नाम है कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इसके अतिरिक्त जया प्रभा मेनन, इसके अतिरिक्त पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी जी, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत, शांता राव, गीता नायर, मृणालिनी साराभाई और शिवाजी भारती, इन लोगों का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। ये काफ़ी बड़े और गुरु माने जाते हैं और जिनका की कंट्रीब्यूशन मोहिनी अट्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त मोहिनी अट्टम के संदर्भ में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर सुनंदा नायर, जिनके बारे में एक क्लासिकल डांसर के रूप में जाना जाता है, वो इंडिया के फर्स्ट ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बॉम्बे महाराष्ट्र वहाँ से मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली पहली डांसर है। उसके बाद प्रथम मतलब फर्स्ट डांसर और फर्स्ट स्टूडेंट, इसे आप कह सकते हैं। उसके बाद तो काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन वो भारतवर्ष की पहली एक ऐसी महिला डांसर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम मोहिनी अट्टम में अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। और उनके थीसिस का टॉपिक क्या था? उनके थीसिस का टॉपिक था आंतरिक लयात्मक नारीवाद। ठीक है, ये हो गया मोहिनी अट्टम से रिलेटेड जानकारी। अब इसकी प्रामाणिकता के बारे में जांच करते हैं तो कहाँ कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है वो आप लिख लीजिए। वी कोट्टायम में विष्णु मंदिर में मोहिनी अट्टम के समान मुद्राएं देखने को मिलती है नर्तकियों की। ठीक है, वी कोट्टायम में। ठीक है, इसके अतिरिक्त 16वीं शताब्दी में व्यवहार माला में भी इसका उल्लेख किया गया है और 17वीं शताब्दी में गोशा यात्रा में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये हो गया मेन चीज़ें। अब बचा सत्रिय। ये मोहिनी अट्टम कंप्लीट हो गया। अब आप इसको ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करिएगा। उसके बाद आगे की वीडियो में मैं नेट से संबंधित कोई जानकारी जो नया आया है और जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं शेयर करूंगी। और बी पॉजिटिव, इसको सोचते हुए आप तैयारी करिए, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें से पूछा जाएगा 100% 200% श्योर है कि क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स जितने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नेट में पूछे जाएंगे और कभी कभी अनसीन पैसेज में भी पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको स्टडी करिए। अगर कुछ छूट रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको फिर से शेयर करूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आप मुझे सहयोग करिए, मैं आपको आगे नई नई जानकारी दूंगी। और आप ये सोचिएगा कि मेरा वीडियो क्यों देखें, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको जो नई चीज़ें मिलेंगी वो किसी और वीडियो में नहीं मिलती है। जैसे एक छत के नीचे सारी सुविधाएं, उसी तरह एक चैनल में आपको नेट, बीपीए, एमपीए, डिप्लोमा, डांस से लेकर सारी चीज़ों की जानकारी शॉर्ट में मिलेगी। और मेरे चैनल का नाम है डांस जॉय पैशन एम्बिशन, क्योंकि मेरा मानना है कि डांस को एंजॉय करिए, उसको पैशन बनाइए, एम्बिशन बनाइए और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए। सो पढ़िए, पढ़ाइए, सिखाइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।